अल्लाह थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी मगर बात ज़रूरी है तो इसलिए जो है शुरू करें। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, आज मैं आप लोगों को जो बातें समझाऊंगा उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक वादा करना चाहता हूँ। एक मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह कि आज अगर बातें जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आप अगर इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। और इंसान को कोई भी बात समझने से पहले उस पर पूरे ध्यान से इन बातों को सारी समझनी चाहिए ताकि आप लोग इस बातों को अपनी लाइफ में अमल कर सकें। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट ये है कि अगले कुछ देर के लिए आप अपना पूरा फोकस सारी बातों पे रखें और इधर उधर की चीजों से अपनी बात ध्यान को हटा दें। सिर्फ थोड़ी देर के लिए अगला जो भी आधे घंटे 45 मिनट्स की जो भी हमारी बातें होगी इस पे पूरा कंसंट्रेट करें। इधर उधर की चीजों से अपना दिमाग हटा करके जो भी डिस्कशंस रहेंगे हमारे उस पर फोकस करें। तो इंशाल्लाह आपको ये बातें बहुत काम आएंगी और जब आप इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक बेसिकली ये है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अपनी हैबिट्स के थ्रू, अपनी आदतों के थ्रू हम कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है। हैबिट्स कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं हमारी लाइफ को, इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कुरान मजीद का जब हम मुताला करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं तो हमें एक बात मिलती है, वो ये है कि कुरान मजीद हमें बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह पे ये बात इरशाद फरमाई है कि तुम देखते हो कि जमीन और आसमान की तख्लीक में दिन और रात के एक दूसरे के पीछे आने जाने में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोचते हैं। तो पहली चीज ये कि कुरान मजीद हमें सोचने पे मजबूर करती है। इस बात को अपने दिमाग में आज बैठा लें। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो रीजन लॉजिक को प्रमोट करती है। कुरान मजीद हमें बार बार ये बात बोलती है कि हम किस तरह चीजों को सोचें, चीजों पे किस तरह से सोचें और किस तरह से चीजों पे ऑब्जर्वेशन करें हम। तो कुरान मजीद इस बात की तरफ इशारा करती है। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि सोचने या किसी चीज को समझने के लिए शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत इस बात से होती है, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं वो ये है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें। इंसान बाहर की तरफ से सोचता है मगर जब वो बाहर से हट करके अपनी अंदर की तरफ सोचता है, जो उसकी इंटरनल कमियां होती हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, तो इंसान सबसे पहली चीज जो सोचता है वो ये है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें। ये उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंसान अपने आप को अल्लाह के आगे अपनी नेकियों को कैसे इजाफा करे, नेकियों में इजाफा कैसे करे, अपने आप को कैसे इंप्रूव करे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब अगर हम आप लोगों से पूछें ये बात कि हम अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो सबकी अलग अलग राय हो सकती है। कुछ लोग कुछ बोल सकते हैं, कुछ कुछ बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हारिस से अगर हम पूछें, हारिस अपने आप को अगर हमें इंप्रूव करना है तो क्या करना होगा। एक सिंपल सा डिस्कशन है, कोई इसमें ये बात नहीं कि हम गलत या सही के बारे में बताएं, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम जानना चाहते हैं। पहले जो अपने अंदर खामियां हैं उसको पहले तलाश करें। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बोला कि पहले हम अपनी कमियों को तलाश करें और फिर अपनी अच्छाइयों के ऊपर काम करें। बिल्कुल सही है, ये एक तरीका हो सकता है। बहरहाल सबकी अलग अलग एक राय हो सकती है कि किस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव करें। बट अब आपको मैं जो बातें बताऊंगा इंशाल्लाह उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसका आंसर सिंपल वर्ड्स में ये है कि हम अपने आप को इम्प्रूव तभी कर सकते हैं जब हम अपनी आदतों को बदलेंगे। सिंपल टर्म्स में इसका आंसर ये है, जब तक हम अपनी लाइफ में अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे हमारी लाइफ में कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। तो पहला जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो ये है कि हमें अपनी आदतों को बदलना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा आदतों के बारे में कि आदतें जो होती हैं हमारी, कोई भी शख्स अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को बदल नहीं सकता सिवाय इसके कि वो अपनी आदतों को बदले और उसकी आदतें उसके मुस्तकबिल को बदल के रख देती हैं। पहली बात ये समझ लीजिए, हम मुआशरे को चेंज कभी नहीं कर सकते तब तक जब तक हम जो है अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। इसी बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का सबसे बड़ा जो जिहाद होता है वो अपनी नफ्स के साथ होता है। उसका सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अपने आप को इंप्रूव करना है।
ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इंसान अगर अपनी आदतों को बदलेगा तो वो अपने मुस्तकबिल को बदल सकता है, अपने फ्यूचर को बदल सकता है। तो स्टार्टिंग यहां से होती है कि हम सबसे पहले वर्कआउट करें अपने ऊपर। अच्छा, अब दूसरी बात समझ लें आदत के बारे में, हैबिट्स के बारे में। इंसान को काम करने की भी आदत पड़ती है और काम को छोड़ने की भी आदत पड़ती है। एक बहुत अच्छी आदत है और दूसरी बहुत खराब आदत है। मिसाल के तौर पे 5 वक्त की नमाज पढ़ना एक आदत है। अगर ये आपकी आदत में आ गई और लाइफ के इस स्टेज में आ गई जिस स्टेज में आप लोग बैठे हुए हैं, तो ये पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी इंशाल्लाह। और उसी के बिल्कुल ऑपोजिट भी बात सही है। अगर नमाज को छोड़ने की आदत पड़ गई तो ये आदत आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगी। बहुत मुश्किल है कि ये आदत आगे जाके बदले। पॉसिबिलिटी, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव चेंज से हमें मायूस कभी नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव चेंज आ सकता है बट चांसेस कम होते हैं। इसका उल्टा ऑपोजिट बिल्कुल सही है कि अगर जिंदगी के इस स्टेज में आपके अंदर आदत पड़ गई अच्छे काम को करने की, तो ये आपके साथ पूरी जिंदगी रहती है। आप मिसाल के तौर पे अपनी एज के इस स्टेज में कुरान को पढ़ने की आदत डालते हैं और जिंदगी में ये अहद करते हैं कि इंशाल्लाह हम कुरान को तर्जुमा और तफसीर भले ही आप 10 मिनट पढ़ें, मगर ये जो आदत आपके अंदर पड़ेगी ये पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आदत को जितना पहले हम डालें, लाइफ के जितने अर्ली स्टेज में हम डालेंगे, उतना वो हमें आगे जाकर के कामयाबी देती है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जिंदगी में बहुत कम स्टेज में कामयाब हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। आप देखेंगे, अगर आप स्पोर्ट्स देखते हो तो आप लोग इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत से ऐसे क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं जो बहुत कम एज में इंडिया इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन हो जाता है उनका। 20 साल 21 साल की उम्र में कैसे हो जाता है ये? बहुत से लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते हैं, नहीं होता। इसका सिंपल सा एक रूल है कि वो लोग अपनी हैबिट बनाते हैं प्रैक्टिस करने की। तो एक बात याद रखिएगा कि हैबिट, अच्छी आदतें जिंदगी के शुरुआती स्टेज में डालना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका एक दूसरी बात भी समझिएगा हैबिट्स के बारे में। वो बात यह है कि जब आप देखेंगे कि हैबिट आप जितनी जल्दी डालेंगे, जितनी अर्ली स्टेज में डालेंगे, उतना आसान हो जाता है फॉलो करने के लिए। इसका एक मिसाल इस तरह समझिए, एक छोटा पेड़ होता है। जब आप बीज लगाते हैं किसी पेड़ का, तो पेड़ जब अर्ली स्टेजेस में होता है तो उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर आप किसी ब्रांच को अपने हाथ से फोल्ड करना चाहें, वो फोल्ड हो जाती है, इजीली हो जाती है। उसका उल्टा अगर आप देखें, जब पेड़ बड़ा हो जाता है, जब 10 साल 20 साल हो जाते हैं और उसके ब्रांचेस सख्त हो जाते हैं, बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, अब वो जो ब्रांच है उसको आप अपने हाथ से मोड़ना चाहेंगे, वो मुड़ेगा नहीं बल्कि टूट जाएगा। अब आप किसी ब्रांच को अपने हाथ से मोड़ना चाहे, जब पेड़ बड़ा हो गया, वो टूट टूट जाएगा बट मुड़ेगा नहीं। तो क्या रिजल्ट निकला कि लाइफ में जितनी अर्ली स्टेजेस में हम अपनी हैबिट्स को अपने अंदर कल्टीवेट कर लेते हैं, वो उतना ही पॉजिटिव चेंज लेकर के आती है। लाइफ के बाद के स्टेज में हैबिट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज शैतान ने एक बहुत बड़ा धोखा अक्सरियत के दिमाग में डाला हुआ है कि जब हम बड़े हो जाएंगे, हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, तब हम नमाज पढ़ेंगे। इस बहकावे से, इस फॉर्मूले से शैतान ने बहुत लोगों को बहकाया हुआ है कि अरे नमाज तो अभी पढ़ने की चीज नहीं है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज की कि आप लोगों ने अर्ली स्टेज में अपनी लाइफ की अल्लाह के दीन की इंपॉर्टेंस को समझा और अपना टाइम यहाँ पे दिया। बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात को समझ पाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस बात के लिए आप लोगों को। तो अब हम आते हैं अगली तरफ। अच्छा, अब इस आगे की टॉक में मैं कुछ 5 ऐसी आदतें, 5 हैबिट्स मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा जो आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगी इंशाल्लाह, अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे। 5 आदतें, सिंपल सी आदतें हैं, कोई बहुत साइंटिफिक बातें नहीं है, सिंपल सी बेसिक चीजें हैं, बट अगर आप इनको अमल करेंगे अपनी जिंदगी में तो आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर चेंज आएगा इंशाल्लाह। एक एक करके इन 4-5 आदतों को डिस्कस करते हैं और इन पे आपको सिर्फ सुन करके नहीं जाना है। आज आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी अगर मिल जाएगी तो आप दोबारा भी सुन सकते हैं कि क्या बातें हैं जिसपे हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहली आदत आप लोगों को जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी लाइफ में डालें, अपनी लाइफ में इंस्टॉल करें, वो आदत ये है कि अपनी जिंदगी में पढ़ने की आदत डालें, मुताला करने की आदत। और पढ़ने के साथ साथ सिर्फ पढ़ने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ने के साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला जो भी हमने सही चीजें पढ़ते हैं, हम लोग जो भी सही नॉलेज हमें मिलता है, अल्लाह हमें सीधे चलने की तौफीक अता फरमाए, हमको हिदायत दे कि हम जो भी मुताला करें
सिर्फ नॉलेज कभी भी लाइफ में काम नहीं आता। नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। नॉलेज में सिर्फ एक पावर होती है, पोटेंशियल होता है। वो आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता तब तक जब तक आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। देखिए कुरान में एक बड़ा अहम चीज अल्लाह ने फरमाई सूरह फातिहा में, गैरिल मकदूब बे अलैहिम वला दौलिन। जब हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, मकदूब के माने मालूम है आपको क्या होता है? मकदूब उन लोगों को बोलते हैं जिनको अल्लाह ने इल्म तो दिया है, मगर इल्म के साथ साथ उन्होंने उसके इल्म पे अमल नहीं किया, जिसकी वजह से अल्लाह ने हिदायत को छीन लिया उनसे। ये बहुत खतरनाक कैटेगरी है। सिर्फ मुताला करने से, सिर्फ रीडिंग की आदत डालने से आपकी लाइफ में कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। आपको पढ़ना है और अल्लाह से हिदायत मांगनी है। मकदूब जो है, ये बात मेरे जहन में बहुत टाइम तक थी। हम हमेशा सोचते थे इस बात को कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि लोग जो है इस्लाम को समझते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद, ऑब्जर्वेशन था मेरा कि कुछ लोग इस्लाम को समझते हैं, फॉलो करते हैं, कुछ टाइम के बाद फॉलो करना छोड़ देते हैं। वजह क्या होती है? कुछ लोग देखते हैं कि नमाज की पंक्चुअलिटी होती है, फिर छोड़ देते हैं। एक बात समझ में ये आई कि जब इंसान को अल्लाह ताला हिदायत दे देता है, अपने दीन की सही समझ को दे देता है, उसके बाद जब इंसान अल्लाह के दीन में कोताही करने लगता है, मिसाल के तौर पे आपको मालूम है कि नमाज पढ़ना फर्ज है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। अब अगर आप कोताही करेंगे इन चीजों में, तो धीरे धीरे क्या होता है, अल्लाह आपसे हिदायत को छीन लेता है। या गैरिल मकदूब जो अल्लाह ने इस कुरान सूरह फातिहा में इस वर्ड का इस्तेमाल किया है, जिनको अल्लाह ने इल्म तो दिया, मगर इल्म देने के बाद उन्होंने क्योंकि अमल नहीं किया, इसके वजह से उनसे हिदायत को छीन लिया अल्लाह ताला ने। ये बहुत खतरनाक कैटेगरी है। तो अल्लाह से आपको रीडिंग की आदत डालनी है, सीखने की आदत डालनी है, मगर उसके साथ साथ अल्लाह से हिदायत के लिए दुआ भी मांगनी है। एक बात नोट करिएगा यहाँ पे, दुनिया की कोई भी शय हिदायत नहीं हो सकती जब तक आपके साथ ईमान की हिदायत नहीं है। अगर आप दुनिया में पैसा कमाते हैं मगर आपके पास अल्लाह की हिदायत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पैसे को शराब पीने में खर्च करेंगे, पैसे को वाहियात चीजों पे खर्च करेंगे, अपनी जिंदगी में उल्टी सीधी लग्जरीज को पाने में खर्च करेंगे, जिनमें आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली चीज आपको जो अपनी जिंदगी में याद रखनी है कि आपको अल्लाह से हिदायत मांगनी है स्टडी के साथ साथ। अब पढ़ना किस तरह से है? सिंपल सा वर्ड मैंने बोल तो दिया कि आपको अपनी जिंदगी में स्टडी करने की आदत डालनी है, बट इसके लिए मैंने कुछ अलग अलग जब कैटेगरीज बनाई है मैंने कि इंसान कौन कौन सी बुक्स को पढ़ सकता है, मतलब बुक्स की कैटेगरीज मैंने डिवाइड किया है। पहली बुक तो वो होती है जो आपकी एकेडमिक्स बुक्स होती हैं। जब आप फर्स्ट से लेकर 10th या 12th तक जाते हैं, तो आपके जो सिलेबस की बुक्स होती हैं वो आपकी एक कैटेगरी हो जाती है। अच्छा, इन बुक्स की एक खासियत होती है, वो बुक्स ये होती है कि वो बुक्स आपको आपके एग्जाम में तो मार्क्स दिला देती है, एग्जाम में आपको पास तो करा देगी वो बुक्स, मगर जिंदगी के इम्तिहान में वो बुक्स कभी काम नहीं आती हैं आपके। लाइफ का जो असली एग्जाम है, जो क्लास 12th के बाद स्टार्ट होता है, उसमें कभी वो बुक्स आपको मार्क्स नहीं दिलाएंगी। उसके लिए अगर आपको जिंदगी के इम्तिहान में पास होना है, तो उसके लिए सेकंड कैटेगरी जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अपनी डेली लाइफ में उन बुक्स को पढ़ने की आदत डालें, वो है कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें। ये वो कैटेगरी है जो आपको पूरी जिंदगी काम आएगी। अपने दिन के बिजी शेड्यूल में से अगर आप 10 मिनट भी निकाल पाए, तो आप याद रखिएगा ये बुक्स आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगी। चाहे थोड़ा वक्त निकालिए, मगर अपने आप को जोड़ करके रखिए कुरान और हदीस से। ये सेकंड कैटेगरी ऑफ बुक्स हो गई। तीसरी कैटेगरी बुक्स की होती है सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स। ये बहुत सारे राइटर्स होते हैं अलग अलग तरीके से, वो लिखते हैं कि किस तरह हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और जमाने के हालात के एतबार से आदमी को क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। जैसे अभी आज के दौर पर टेक्नोलॉजी ज्यादा आ रही है, तो टेक्नोलॉजी के दौर में हमें अपने आप को कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, ये सारी स्किल्स सिखाते हैं। उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स। ये बुक्स भी आपके लाइफ में बहुत काम आती हैं। चौथी बुक्स जो कैटेगरी की, जिसको मैं बोलता हूँ वर्स्ट कैटेगरी है, वो किताबें हैं जो आपको नॉवेल्स, कहानियां, किस्से, इन कैटेगरीज में आती हैं, जो बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है, इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बट जो दो मेन चीज कैटेगरी की बुक्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए, उनमें से एक तो आपको डेली पढ़ना चाहिए, वो है कुरान, हदीस, सीरत, और दूसरी है सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स। पहली कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है कुरान और हदीस की, इसको डेली पढ़ना चाहिए, और सेल्फ इंप्रूवमेंट आपकी चॉइस के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो बुक्स में, अच्छा बुक्स को मैंने क्यों पढ़ने का सजेशन दिया है या इल्म को सीखने का सजेशन क्यों दिया है, उसके और भी सोर्सेस हो सकते हैं, वीडियो के थ्रू आप सीख सकते हैं, बट बुक्स पावरफुल, बहुत पावरफुल होती हैं बुक्स।
इसलिए दिया है क्योंकि हैबिट डालने के लिए, किसी भी हैबिट को आपको अगर अपने दिमाग में डालना है तो आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपकी हैबिट, अच्छी आदतें कभी भी अपने आप नहीं होती। अच्छी आदतों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे इस बात को कि अगर आप किसी पेड़ को लगाना चाहते हैं तो आपको बीज बोना पड़ेगा और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मगर जो वीड्स होती हैं, वीड्स का मतलब होता है जो साइड में पेड़ निकल आते हैं छोटे छोटे, जो पेड़ के न्यूट्रिशन को लेते हैं, उनके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप निकल आते हैं। निगेटिव थिंकिंग अपने आप आती है, सोसाइटी की वजह से, माशरे की वजह से, आपके अगल बगल के लोगों की वजह से, बट पॉजिटिव थिंकिंग आपको अपने अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो पहली चीज अपनी जिंदगी में जो आपको लेकर के आनी है वो ये है कि अपनी जिंदगी में हैबिट डालिए पढ़ने की, खासकर कुरान और हदीस को पढ़ने की, और इसको डेली अपनी जिंदगी में लेकर के आना है। दूसरी अहम आदत, दूसरी इंपॉर्टेंट हैबिट जो आपको अपनी जिंदगी में लानी चाहिए वो आदत ये है कि आपको शदीद मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। ये आदत इतनी इंपॉर्टेंट है जिसका इंपॉर्टेंस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी हदीस में कि अल्लाह को सबसे बेहतरीन आमाल वो आमाल लगते हैं जिन आमाल में कंसिस्टेंसी होती है। एक होते हैं आमाल जो आपने आज किया, कल छोड़ दिया, फिर परसों किया, नरसों छोड़ दिया, नहीं। शदीद मेहनत करने वाले लोग अल्लाह को बेइंतहा पसंद है। मेहनत करना, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अनकबूत की आयत नंबर 59 में कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, अल्लाह के रास्ते में कोशिश करते हैं, अल्लाह उनके लिए अपने रास्ते को आसान कर देते हैं। ये एक सिंगल इंपॉर्टेंट ऐसी क्वालिटी है जो आपको इतना सक्सेसफुल बना सकती है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अपनी जिंदगी में मेहनत करने की आदत डालिए, और मेहनत तो हर आदमी करता है, बल्कि मैं एक बात उसके आगे कहूंगा, शदीद मेहनत करने की आदत डालिए। अपने काम को इतने खुलूस के साथ करना है आपको कि अल्लाह ताला उस काम से खुश हो जाए। हमारे दीन में एक वर्ड यूज किया जाता है एहसान। एहसान का मतलब उर्दू में तो ये होता है किसी को फेवर करना, भाई हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मतलब क्या, हमने तुम्हारी मदद करी। मगर अरबिक में जो एहसान का मतलब है वो ये है कि अपना बेस्ट एफर्ट को डालना। और इससे एक बात और समझिएगा, दूसरी बात, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं, बड़ी अहम बात है, ध्यान सुनिएगा इस बात को। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कहीं पे प्रिजर्व कर लेता है और जिंदगी के किसी दूसरे मौके में आपको वो मेहनत रंग लेकर के आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट नहीं मिलता, तो कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस बात को इस तरह से फरमाता है कि मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बेहतर समझो बट वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते हो। तो जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे कि कभी कभी आपको मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को प्रिजर्व कर लेता है, और अल्लाह जानता है कि ये फील्ड आपके लिए हो सकता है उतनी बेहतर नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है, और जिंदगी के किसी दूसरे मौके में आपको उस मेहनत का सिला मिलना है। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, इस बात को बैठा लीजिए। कुरान मजीद इस बात का प्रूफ है एक बहुत बड़ा कि मेहनत इंसान की कभी जाया नहीं जाती। मेहनत का रिजल्ट भले ही आज नहीं मिलेगा, मगर कल अल्लाह ताला आपको रिजल्ट देगा, और जब अल्लाह रिजल्ट को देगा तो बहुत बड़ा करके देगा। इस बात को समझिएगा। अल्लाह के अंदर वो ताकत है कि वो आपके एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। आपकी थोड़ी कोशिश में अल्लाह आपको बड़ा रिजल्ट दे सकता है। अच्छा, इस बात को थोड़ी सी मुझे हैरानी हुई, मैंने स्टीव जॉब्स का एक लेक्चर में देखा था यूट्यूब पे, उसमें भी ये बात उसने बोली। उसने इसको नाम दिया कनेक्टिंग द डॉट्स करके, थ्योरी का। कुरान मजीद ने जिस बात को फरमाया कि हम मेहनत को कभी कभी इंसान के लिए जो बेहतर होता है, हम इंसान के लिए बेहतर चीज को तजवीज करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, बट उसका एफर्ट का रिजल्ट उसको बाद ही मिलता है। स्टीव जॉब्स रिसेंटली, जब उसकी, अभी तो खैर उसकी डेथ हो गई, बट कुछ साल पहले वो वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड में जाता है और वहां पे एक थ्योरी दुनिया को देता है। आपको मालूम है स्टीव जॉब्स एप्पल आईफोन जो आप लोग यूज करते हैं उस कंपनी का सीईओ है, फाउंडर है। एप्पल आईफोन को उसकी कंपनी का प्रोडक्ट है वो, और वो फाउंडर था। वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाता है स्टैनफोर्ड, और कुछ बातें वहां के बच्चों को सिखाता है। उनमें से एक बात ये होती है, वो बोलता है कि इस थ्योरी का नाम उसने दिया है कनेक्टिंग द डॉट्स। उसने बोला है कि डॉट्स का मतलब क्या होता है, डॉट्स सिंपल पॉइंट्स को बोलते हैं, बट यहां पर डॉट्स का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस। स्टीव जॉब्स ने बोला कि ये जो हमारी जिंदगी के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये जिंदगी में हमारे आगे जाकर के हमें काम आते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि ये हमारे साथ आज ये बात क्यों हो रही है,
बट उसका रिजल्ट हमें कहीं आगे जा करके मिलता है। और उसने एक बात और बोली कि हम कभी भी जिंदगी में आगे के डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, हमारी जिंदगी में आगे आने वाले इवेंट्स को हम कनेक्ट नहीं कर सकते। हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये वाकया हुआ था, इसकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंच गया। अगर ये नहीं हुआ तो हम नहीं पहुंच पाते यहाँ तक। तो ये जो छोटे छोटे इवेंट्स है, इवन फेलियर के, ये जिंदगी में बहुत बड़ा सबक दे करके जाते हैं। ये उसने थ्योरी दुनिया को दी, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। इन शॉर्ट इस थ्योरी का जो सिंपल सा मतलब है वो ये है कि हमारी जिंदगी के जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, इनका हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर हम फेल होते हैं तब भी, सक्सेसफुल होते हैं तब भी, और इसका रिजल्ट हमको कहीं आगे जाकर के मिलता है। तो दोनों तरह से ये बात साबित होती है, मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से भी और कुरान के हिसाब से भी, कि अल्लाह ताला कभी कभी रिजल्ट्स को, मेहनत को हमारे प्रिजर्व करता है और जिंदगी के सही मौके पे हमको रिजल्ट देता है। तो एक बात समझनी चाहिए कि जो जो अच्छा, मेहनत कौन सा शख्स नहीं करता, ये भी एक बात समझिएगा। जिसको इस बात का यकीन होता है कि हमें मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो कभी जिंदगी में मेहनत नहीं करता। ये भी बात आप समझिएगा। जिसको इस बात का यकीन है कि हमको मेहनत करने का सिला नहीं मिलेगा, वो शख्स कभी मेहनत नहीं करेगा। मेहनत वही शख्स करता है जिंदगी में जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे, प्लस उसकी खुद की डिजायर हो मेहनत करने की। तो ये बहुत बड़ा लेसन है कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को प्रिजर्व करके रखता है और जिंदगी के किसी मौके में आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तीसरी और अहम बात, तीसरी अहम हैबिट जिसको मैं कहूंगा आपको अपनी जिंदगी में लेके आना चाहिए, वो ये है कि कोशिश करिए जितना मुमकिन हो लोगों के लिए आसानी पैदा करिए। ये इतना बड़ा इतनी इंपॉर्टेंट हैबिट है जिसका आपको जिंदगी में बहुत फायदा मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में कि जब इंसान कयामत के दिन अपना हिसाब किताब दे रहा होगा, तो बहुत सारे लोग होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि मेरी नेकियां इतनी ज्यादा कैसे हो गई। ए अल्लाह, वो अल्लाह से कहेंगे उस दिन कि ए अल्लाह, हमने तो इतनी नेकियां की नहीं थी, ये इतनी नेकियां हमारे नाम आमाल में चढ़ी हुई कहां से आ गई है? तो अल्लाह कहेगा उस दिन कि तुमने नेकियां तो नहीं की थी, बट तुमने नेकी के जरिए पैदा कर दिए थे, आज वो नेकियां इतनी बड़ी हो गई हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जिंदगी में जितनी मुमकिन हो सके नेकियों को प्रमोट करिए। जितना आप, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक शख्स आता है पूछता है कि इस्लाम क्या है, बेहतरीन इस्लाम क्या है। हदीस का मफहूम है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए काम आए, जो लोगों की मदद करे। एक दूसरी हदीस में आता है, हदीस का सेकंड पार्ट है कि जो लोगों को खाना खिलाए। ये छोटी छोटी नेकियां इतनी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है जिसका आपको अंदाजा नहीं। एक बात मैं आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि जिंदगी में बहुत मेहनत करने वाला लोग शायद आगे नहीं जा पाते, बट जो लोग, जिनके अंदर लोगों के लिए मोहब्बत होती है, जो लोगों के लिए इम्पैथी होती है, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो शख्स जिंदगी में लाजिमन आगे जाएगा। मेहनत के साथ साथ आज मैंने आपको दूसरा सीक्रेट बता दिया, जहां जिंदगी में मौका मिले लोगों के लिए आसानी आप पैदा करो। और आसानी पैदा करोगे, हदीस में आता है कि अगर तुम चाहते आसमान वाला तुम पे रहम करे तो तुम दुनिया के लोगों के साथ रहम करो। ये जो एक हैबिट है, लोगों के लिए आसानी पैदा करना, लोगों के लिए चीजों को आसान करना, ये इतनी इंपॉर्टेंट आदत है कि ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख देगी। और इसका भी सिला आपको दुनिया में बेहतरीन मिलता है, ये भी बात याद रखिएगा। जब आप लोगों की मदद करते हैं, जिंदगी किसी स्टेज में आप पहुंचते हैं, तो चीजें आपके लिए भी आसान हो जाती हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर जिंदगी में कुछ आप अच्छा करना चाहते हो तो लोगों के लिए आसानी पैदा करो, लोगों के लिए चीजों को आसान करो, लोगों के लिए रहमत बनो, उनके लिए एक वो मत करो, उनके लिए एक डिफिकल्टी मत बनो, उनके लिए आसानी बनो। तीसरी आदत। चौथी आदत मैं आपको कहूंगा जो आपके अंदर हैबिट, जो आपको अपने अंदर इंस्टॉल करनी चाहिए, वो हैबिट ये है कि जिंदगी में अपनी जो रूहानी जिंदगी है, जो हमारी स्पिरिट है, उसके ऊपर मेहनत करना सीखो। वो कैसे आएगा, इसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताता हूं जो आपको अपनी डेली लाइफ में करना चाहिए, जिससे आपकी जो रूहानी ताल्लुक है अल्लाह से, वो अच्छा हो जाएगा। सबसे पहली चीज उसके लिए जो सबसे जरूरी है वो है नमाज की पंक्चुअलिटी। आज हमारी उम्मत में 90% लोग, करीब अप्रोक्सीमेट 90-95, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, गलत भी हो सकता है, बट एक ऑब्जर्वेशन है कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते कंसिस्टेंसी के साथ। ये नहीं कि एक वक्त ही पढ़ा, 2 वक्त ही। ये अल्लाह, आप इसका इंपॉर्टेंस इस बात से समझिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी टाइम पे भी ये वसीहत करी थी कि नमाज को मत छोड़ना। ये नमाज जो है, ये मोमिन की मिराज है, ये बंदे को अल्लाह से कनेक्ट कर देती है।
और जब आपका कनेक्शन अल्लाह से स्ट्रांग होगा तो अल्लाह आपके हर काम में आसानी पैदा करेगा, हर काम में आसानी पैदा करेगा। अफसोस की बात यह है कि आज उम्मत की बहुत बड़ी तादाद नमाज से दूर हो चुकी है। तो ये मैंने बताया कि रूहानी अपनी स्पिरिट पे काम करना, स्पिरिट पे काम करने का दूसरा अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आज अपने आप को अपनी निगाहों की हिफाजत करना। और ये इतना बड़ा आज के टाइम पे चैलेंज बन चुका है हमारे मुस्लिम यूथ के सामने, खासकर कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं जो बेइंतहा बेहया दुनिया है। यहाँ पे ये जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंश्योर करना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी से शर्म हया को निकाल करके एक जानवरों वाली जिंदगी जिए। इसके लिए वो दुनिया में बेहयाई जो पॉर्न इंडस्ट्री है उसके वीडियोस को प्रमोट करते हैं। आप यकीन मानिए ये आपके रूहानी सुकून को ऐसे खा जाएगा कि आपकी नमाज तक में खुशू बाकी नहीं रहेगा। ये इतना बड़ा चैलेंज है। ये जो बेहयाई है और जो फहश फिल्में हैं, इसको जो देखने का ट्रेंड हमारे अंदर आ गया है, आप यकीन मानिए आपकी नमाजों में आंसू नहीं निकलेंगे। वजह क्या है कि आपकी जो रूहानी सुकून है वो खत्म हो चुका होगा। ये जो फहश फिल्में हैं या फिर जो गंदे सीन्स आते हैं आजकल, तो आप फहश फिल्में छोड़ दिए, वो तो एक अलग कैटेगरी, वो तो उसमें तो कोई शक ही नहीं कि हराम है। बल्कि जो नॉर्मल मूवीज हैं उसमें भी इस तरह के वीडियोस और इस तरह के शॉट्स होते हैं कि आपको देख करके आपके जो अंदर है, जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, उनको वो भड़काते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें इन चीजों से अपने आप को बचा करके रखना है। और मुझे मालूम है ये बात कि बहुत सारे लोग तौबा करते हैं और फिर उस ट्रैप पे जाके फंस जाते हैं, फिर अल्लाह से तौबा करते हैं, फिर उस जाल में जाके फंस जाते हैं। आप यकीन मानिएगा कि आप अपनी जिंदगी में अल्लाह की असल मदद, कम से कम मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि असल मदद अल्लाह की आप तभी देखेंगे जब आप इन बेहयाई की चीजों को छोड़ेंगे। अक्सर मैं इस बात को बोलता हूँ कि इस्लाम को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक वो इस्लाम है जो किताबों में लिखा हुआ है, और एक वो इस्लाम है जो आपकी असल जिंदगी में आप एक्सपीरियंस करते हो। और वो एक्सपीरियंस आप तभी करोगे जब आप बेहयाई की चीजों को छोड़ोगे। ये इतना बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि दुनिया का मिलिट्री वॉर्स एक तरफ होती हैं, जो वॉर लड़ाइयाँ होती हैं वो एक अलग अलग कैटेगरी है, बट ये जो हमारी लड़ाई है बेहयाई से, ये उससे भी बड़ी लड़ाई है, क्योंकि ये हमारी रूहानी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। हम किसी को देखते हैं तो सिर्फ उसको ये देखते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है, हमारे माइंड में अजीब अजीब थॉट्स आने लगे हैं। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह का जो हुक्म था कि मोमिनों से कहो कि वो अपनी नजरों को नीची रखें, हमने अल्लाह के इस अहकाम को तोड़ा, हमारी जिंदगी से रूहानी सुकून चला गया। ये हमारी जिंदगी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देगा। और आपके पास अभी मौका है। अल्लाह ने ये सारी चीजें जब हम लोग डिस्कशंस करते हैं, इसका वजह यही होती है कि अल्लाह हमको बार बार इन बातों को याद दिलाता है। मालूम है आपकी जिंदगी में हर जो इंसिडेंस होता है वो अल्लाह ही की तरफ से होता है। अल्लाह आपको ये सारी बातें याद दिला रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कमियां हैं, इनको सही करो। आप फिर अगले हफ्ते आएंगे, फिर कोई बात आपके सामने आएगी, मगर जब तक आप अपने आप को सुधारेंगे नहीं, आप अपनी जिंदगी में कोई चेंज को नहीं देख पाएंगे। इसका एक्सपीरियंस वाकई असली इस्लाम का आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, बेहयाई को चीजों को छोड़ दो। जो फहश फिल्में हैं इनको देखना छोड़ना पड़ेगा। तो चौथा जो मैंने हैबिट बताया सक्सेस का वो ये था कि अपनी जिंदगी में आप अपनी रूहानी जिंदगी पे मेहनत करो, अपने सोल पे मेहनत करो। और इसका एक तरीका वो भी हो सकता है जो मैंने पहले बयान किया कि कुरान मजीद को पढ़ना। कुरान भी अल्लाह से कनेक्शन को जोड़ देता है। ये एक हॉटलाइन होती है जो इंसान का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ती है। और पांचवी, और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट ये है, अगर आप जिंदगी में अपनी सक्सेस को जल्दी पाना चाहते हो, कम टाइम पे पाना चाहते हो, तो उसका सीक्रेट मालूम है क्या है? अपने माँ बाप का अदब करना सीखो। आप इस बात को मतलब आज बिल्कुल अपने दिल पे नक्श करके यहाँ से जाओ कि आप जिंदगी में जो माँ बाप के दिल से दुआएं निकलती हैं, और दुआ कब कब निकलती है? जब आप ऐसा काम करते हो कि उनका दिल खुश होता है, वो दिल से दुआ निकलती है। आप कहते नहीं हो, बट जो उनके दिल से दुआ निकलती है वो जिंदगी में आपकी सक्सेस को मल्टीपल टाइम्स फास्ट फॉरवर्ड कर देती है। इसका एक्सपीरियंस शायद अभी आप लोग को नहीं होगा, मगर जब आप इस चीज को करोगे, माँ बाप का अदब करोगे, तो आपको इसका इंपॉर्टेंस मालूम चलेगा। आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि अल्लाह के रसूल ने कुरान की जो आयत है कि तुम
तुम्हारे रब का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म ये है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। और जब तुम्हारे माँ बाप या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम अपने ह्यूमिलिटी, अपने परों को उनके आगे नीचे रखो। विंग्स ऑफ ह्यूमिलिटी, जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है विंग्स ऑफ ह्यूमिलिटी, अपने परों को नीचे रखो। ये इतना अहम है। और उनको उफ तक भी मत कहो, कुरान की जो अगली उसी आयत के कंटिन्यूशन में, और उनको उफ तक भी मत कहो। आप उफ तो छोड़िए, आज सोसाइटी में इस तरह के हालात है कि माँ बाप अपने बच्चों से परेशान है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे कि आप यकीन मानो कि जब अगर माँ बाप खुश नहीं है तो अल्लाह भी आपसे खुश नहीं होगा। ये आपकी जिंदगी की सक्सेस, अगर आप कम टाइम पे सक्सेस जल्दी अचीव करना चाहते हो, अपनी जिंदगी की परेशानियों को आसान करना चाहते हो, तो ये बात याद रखना, अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप की अदब करना सीखो। और इतनी खिदमत करो उनकी कि उनके दिल से दुआ निकले आपके लिए। और वो दुआ आपको इतना लाइफ में हेल्प करेगी कि आपको अभी अंदाजा नहीं है इस बात का। कभी करके देखना तो आपको एक्सपीरियंस होगा। मैंने बताया ना कि इस्लाम, एक इस्लाम में जो किताबों में लिखा हुआ है वो हम पढ़ तो लेते हैं, मगर अगर वाकई इस्लाम को एक्सपीरियंस करना है तो इन जो भी मैंने बातें बताई हैं इनको अपनी लाइफ में लेकर के आओ, आपको बहुत बड़ा चेंज मिलेगा। एटलीस्ट पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा इन छोटी छोटी बातों पे अमल करने के लिए, अमल करने के बाद। तो ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई, ये 5 हैबिट्स बताई हैं मैंने आप लोगों को। इससे आगे बढ़ करके कुछ 2 अहम बातें मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोगों को दीन का कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। एक बात ये कि अल्लाह ताला जो है, आप जब तक गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद आप नेकियों को ऐड करेंगे, असल चेंज आपके अंदर तब आएगा। ये बात समझ लीजिए। क्या मैंने कही बात कि अल्लाह चाहता है कि पहले हम अपने गुनाहों को छोड़ें। आप इसकी मिसाल इस तरह समझो कि अगर आपको बुखार है, अभी आप गुनाह के बिल्कुल उसमें, गुनाहों से आप घिरे हुए हैं, और आप अगर आप नेकी करना चाहते हो, तो पहला शर्त यह है कि आपको अगर आपको अपने ये गुनाह का जो बुखार है इसको उतारना है, तो आपको ठंडा पानी मिसाल के तौर पर पीना बंद करना पड़ेगा। तो ठंडा पानी यहाँ पे क्या है, गलत चीज है जो आपको बुखार को बढ़ाएंगी। इसी तरह दुनिया में अगर आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, अल्लाह से और करीब, अल्लाह की मदद अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी है वो ये है कि आपको अपनी जिंदगी में गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा। पहले गलत चीजों को छोड़ो, फिर अपने आप को प्यूरिफाई करो नेक अमाल के साथ। अगर आप गुनाह और नेक अमाल को करते रहोगे साथ साथ, तो गुनाह की नहूसियत इतनी होती है कि वो आपके नेकियों को इफेक्ट करेगी। तो पहली चीज हमेशा याद रखना कि पहले जिंदगी में गुनाहों को एलिमिनेट करो, गुनाहों को खत्म करो, उसके बाद पॉजिटिव चीजों को करो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में आयत नंबर 28 में कि अल्लाह चाहता है कि वो तुम्हारे बर्डन को कम करे। तुम्हारी जिंदगी में तुमने अपने लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर ली अपने लिए, क्या नमाज को छोड़ करके, क्या माँ बाप की अदब ना करके। अल्लाह ताला आपसे चाहता ये है कि अल्लाह ताला आपके बोझ को कम करे। लिटरली कुरान की आयत है, अल्लाह वांट्स टू लाइटन योर बर्डन। तुमने अपनी पीठ में इतनी परेशानियां पाल रखी हैं कि अल्लाह ताला असल में चाहता आपसे ये है कि अल्लाह ताला आपके उस बर्डन को कम करे, उस बर्डन को आसान करे। और कुरान की उसी अगली आयत में आता है कि एंड ह्यूमन बीइंग वाज क्रिएटेड वीक। अल्लाह ताला ने इंसान को कमजोर पैदा किया है। वाकई इंसान कमजोर है। एक परेशानी आती है वो बिल्कुल अंदर से खौफ खा जाता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अल्लाह आपसे आपकी परेशानियों को आसान करना चाहता है। और परेशानियां कब आसान होगी, जब आप वाकई अल्लाह के दीन पे कंसिस्टेंसी के साथ जमोगे, जो सारी बातें मैंने बताई वो करोगे। एक आखिरी बात, उसके अपनी बात को खत्म करने से पहले, आज अक्सरियत के सामने एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि हम दीन का काम करेंगे तो हमें आखिरत में फायदा मिलेगा। ये इतना बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है जिसका कोई लोगों के दिमागों में बैठ गई है। क्या कि हम दीन का काम इसलिए करते हैं कि हमको आखिरत में फायदा मिले। कुरान, ऐसे तो कुरान में बहुत सारी आयतें हैं, बट 2 सॉलिड आयतें मैं आप लोगों के सामने आज इंशाल्लाह बयान करूंगा, जिससे आपको इसका अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला का वादा है उन लोगों के साथ। ये सूरह नंबर 24 के आयत नंबर 55 है गालमन। अल्लाह ताला का वादा है उन लोगों के साथ जो ईमान लाते हैं और नेक अमाल करते हैं। क्या वादा है कि अल्लाह ताला उनको जमीन में गलबा अता फरमा के रहेगा। ये इतनी सॉलिड आयत है कि दुनिया की कामयाबी आप चाहते हो ना, आप दुनिया में किस लिए आए हो, दुनिया की कामयाबी के लिए। आखिरत तो आपको मरने के बाद मिलेगी, बट दुनिया की कामयाबी आप चाहते हो
तो सबसे पहली बात याद रखना, अगर तुम दुनिया में कामयाबी चाहते हो, अल्लाह ने कुरान में इस आयत में फरमा दिया कि अगर तुम अल्लाह का वादा है उन लोगों के साथ जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं कि वो तुम्हें दुनिया में गलबा अता फरमा देगा, जैसे कि तुमसे पहले लोगों को अता फरमाया। कुरान मजीद की सूरह नंबर 24 आयत नंबर 55 है ये, कि दुनिया की कामयाबी चाहते हो, उसका सीक्रेट अल्लाह ने बताया कि दीन पे चलो, ईमान लाओ और नेक अमाल करो। एक दूसरी आयत जो इससे भी ज्यादा पावरफुल है वो ये है, अल्लाह फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला का, अल्लाह ने इस आयत में वादा कहा कि हमारा वादा है जो लोग ईमान लाते हैं नेक अमाल करते हैं। अगली आयत में फरमाया अल्लाह ने कि ये मोमिनों का हक है हम पर, मुसलमानों का हक है हम पर कि जो लोग ईमान लाते हैं, जो मोमिन है, हमारी मदद, उनकी मदद करना हमारा ऊपर उनका हक है। ये मुसलमानों का अल्लाह पे हक है कि मुसलमान मोमिनों की मदद करे अल्लाह ताला। वला हक कन, कि ये मेरा हक है कि अगर आप वाकई ईमान लाते हो, नेक अमल करते हो, तो आप अल्लाह का हक बन जाता है ये कि वो आपकी मदद करे। इससे ज्यादा पावरफुल आयत नहीं हो सकती कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला ने आप अपना हक बताया है। ये अल्लाह ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि अगर इंसान मोमिन है तो वो अल्लाह के ऊपर लाजिम है कि वो मोमिनों की मदद करे। ये कुरान मजीद की आयत है। आखिरी बात मैं आज करूंगा, इंशाल्लाह टाइम भी मेरा लगभग पूरा हो रहा है, कि इन सारी बातों को सुनने के बाद अगर आप यहां से सुन करके चले जाते हैं तो शायद आपने अपनी जिंदगी का 1 घंटा और जाया कर दिया। मगर अगर आप जाते हैं घर में और सोचते हैं थोड़ी सी इन बातों को, और सोचने के अलावा उससे बढ़ करके मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप अमल करने की कोशिश करते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आएगा और अल्लाह ताला आपकी दुनिया को भी आसान बनाएगा। तो मैंने अब लास्ट में बात कही कि अल्लाह ताला आपकी दुनिया को भी आसान बनाएगा और आपकी आखिरत को भी आसान बनाएगा। ये मत समझिएगा कि दीन पे चलने से खाली हमारी आखिरत बनेगी, वो तो बहुत बात की चीज है। आप दुनिया में आसानी चाहते हो, अल्लाह के दीन पे चलो। जैसे मैंने बताया ना कि अल्लाह का हक है कि जो ईमान लाते हैं, जो मोमिन है, अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा। ये अल्लाह का हक है मोमिनों के ऊपर। अल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, दूसरी हाथ में अल्लाह वादा करता है। तो इन सारी बातों को आज घर जाके सोचिएगा और ये सोचना है आपको कि आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ले आएंगे। यहाँ छोटे मोटे चेंज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएंगे अपने अंदर, अपनी हर बुराई को कैसे छोड़ेंगे और अल्लाह के हर नेक काम में कैसे आप जो है वो करेंगे, कैसे कंसिस्टेंसी के साथ अमल करेंगे। मैंने बताया ना, कुरान मजीद का जब आप मुताला करेंगे तो आप अपने माइंड को फीड करेंगे पॉजिटिवली, तो ये आपकी लाइफ को चेंज करेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्वेश्चन पूछे हैं। आपने बताया कि हम लोग कई बार साइकिल ऑफ सिन में फंस जाते हैं, बिल्कुल। एक बार तुमने प्रॉब्लम बनी फिर दोबारा होगी, तो इसका कहीं ना कहीं गिल्ट रहता है और इस वजह से हम बहुत से पर्सपेक्टिव काम करना चाहिए। तो गिल्ट ऑफ सिन से कैसे डील करना चाहिए? बिल्कुल सही है, बहुत ही रेलेवेंट और टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा शफीकुर ने कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है गुनाह करते हैं और फिर उस गुनाह का गिल्ट हमारे अंदर होता है कि यार हमने फला मौके पे फला गुनाह किया था, उससे हम बाहर कैसे निकले। देखिए, इसका सबसे आसान सॉल्यूशन ये है कि हम अल्लाह से लगातार तौबा करें। आपको एक बात और बता दूं, जब इंसान तौबा करता है तो एक हदीस में आता है या कुरान की आयत में कहीं पे आता है ये बात, तो ये अल्लाह के ऊपर वाजिब हो जाता है कि वो आपके गुनाहों को माफ करे। शैतान ये बात बार बार दिमाग में डालेगा कि तुमने गुनाह किया था, तुम तो बहुत गुनहगार हो, बहुत गुनहगार हो। वो जो पिछले लास्ट वीक हमने जो आयत डिस्कस करी थी कि वैला साली का इबादी, उसमें जो लास्ट पार्ट था उसमें ये था कि उजीबु दावत दाई, जो बुलाने वाला, जब पुकारने वाला अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह कहता है कि बेशक मैं करीब हूं। यानी कि जब आप गुनाह करते हैं तो कभी ये मत सोचिएगा कि हम तो बहुत गुनहगार हैं या हमारे गुनाह अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह पे वाजिब है कि जब इंसान तौबा करे तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करे। तौबा के लिए मगर जो एसेंशियल कंडीशंस होती हैं उसको आप समझ लें। सबसे पहली चीज, तौबा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वजह से होनी चाहिए। आप दुनिया के डर की वजह से अगर गुनाह को छोड़ेंगे तो ये तौबा में काउंट नहीं होगी। अल्लाह के डर की वजह से तौबा होना चाहिए। और तौबा आपको, जो आप तौबा करें, जो गुनाह की वजह से आप तौबा कर रहे हैं, उस गुनाह को कभी आपको रिपीट नहीं करना चाहिए। आपके अंदर इतनी
सेल्फ आपके अंदर इतनी सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए, सेल्फ पावर होनी चाहिए कि आप उस गुनाह को कभी जिंदगी में रिपीट नहीं करें। तीसरी अहम चीज, अगर आपने किसी का हक मारा है तो आपको वो चीज उसको वापस करनी चाहिए। आपने मिसाल के तौर पे किसी के चोरी कर लिया आपने, अब आप अल्लाह से तौबा करेंगे तो आपने तो उसका हक नहीं अदा किया ना, आप उसकी सामान को उसको वापस करें, ये असल तौबा है। और कभी, और इस बात का अहद करें कि जिंदगी में कभी उस गुनाह को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फिर भी हो जाता है तो फिर भी आप जो है, इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ सिन, बार बार एक गुनाह करना। आप यकीन मानिएगा, जब इंसान अल्लाह को वो बंदा, वो शख्स बेइंतहा पसंद है जो गुनाह तो करता है, माफी मांगता है, फिर गुनाह करता है, फिर माफी मांगता है। यहाँ तक कि एक बार एक हदीस में आता है, कुरान में कहीं पे आता है कि अल्लाह, अगर आप गुनाह करके माफी नहीं मांगोगे तो अल्लाह ऐसी कौम को पैदा करेगा जो गुनाह करेगी और फिर माफी मांगेगी, और फिर गुनाह करेगी, फिर माफी मांगेगी, और फिर अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ कर देगा। तो इससे क्या मालूम चला कि एक दिन ऐसा आता जरूर है कि आपके गुनाह जो होते हैं वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। अल्लाह ताला फाइनली आपको तौफीक दे देता है। जब आप बार 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 अपने गुनाहों की माफी मांगते रहोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ कर देगा।